शोषित गरीब हूँ तू संविधान प्रिय। मैं शोषित गरीब हूँ तू संविधान प्रिय। मैं भटक रहा हूँ न्याय की आस में, तू मजबूर लाचार परेशान प्रिय। गुड मॉर्निंग बच्चे, एक बार फिर से मैं विश्वंभर कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWB के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ अपने संविधान का सबसे एक अहम भाग, यानी संविधान में अगर आप इस पार्ट पर भाग 5 नहीं पढ़े तो संविधान में आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। तो संविधान का जो भाग 5 है उसको मैं पढ़ाने से पहले यानी आप ये कह सकते हो कि भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और PM के बारे में, इन सब के बारे में जो नहीं पढ़ा तो वो आपका संविधान पढ़ा ही नहीं। क्योंकि जितनी भी न्यायिक और जो आपकी आपत्तिक व्यवस्थाएं हैं वो आपके भाग 5 में मिलेगी। आपको भाग 5 पढ़ाने से पहले कम से कम एक आपको बेसिक नॉलेज ये बता दूँ संविधान है क्या, संविधान क्यों लाया गया और संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने आपके पार्ट हैं और संविधान को बनाने में कितने दिन का समय लगा, कितना खर्चा आया, ये सब चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। क्योंकि आप एक भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने के नाते कम से कम आपको अपने संविधान को जानना चाहिए। अगर आज ये संविधान ना होता, तो आप इतना ये समझिए कि आज की जो ये व्यवस्था है ऐसी ना रही होती। ये व्यवस्था आपकी ऐसी ना रहती, कोई किसी का ना होता, जाति पात धर्म के चक्कर में केवल और केवल लड़ाइयाँ होती। ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं जो आपका संविधान है। संविधान को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखा जाए तो संविधान एक प्रकार का आपका व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि। अगर इसका संविधान को हम तोड़ते हैं 2 भागों में टूटता है। ये संविधान विधान जो आपका विसर्ग है वो मन टूट जाता है और बना क्या? संविधान। क्या बना? सम का अर्थ होता है समान, विधान का मतलब होता है विधि या विधान या कानून। विधि विधान यानी जो सब के लिए समान रूप से कानून या विधि बनाता हो या लागू करता हो, वही क्या है? आपका संविधान है। हमने बताया कि सभी के लिए बराबर विधि या कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए यानी आपका जो भारत का नागरिक है, जो आपका भारत का नागरिक है वह सभी, उन सभी के लिए जो एक समान विधि कानून बनाता हो। यानी एक गरीब भी अगर आपका मर्डर करे, 302 करे, उसको भी फांसी मिले। एक अमीर भी कर रहा है अगर उसको भी 302 के तहत फांसी ही मिलनी चाहिए। यह संविधान कहता है। क्या कहता है? अगर संविधान ऐसा आज भी आपकी व्यवस्था गड़बड़ है, प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ है, वो अलग बात है, लेकिन संविधान चाहे आपका संविधान में जो आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, कोर्ट से बढ़कर के कुछ नहीं है। कोर्ट से बढ़कर के कुछ नहीं है। वो आपके दलील पे डिपेंड करता है, आपकी दलीलें कैसी हैं। उन दलीलों आपने देखा होगा कि समय जो आपके कोर्ट होते हैं, कोर्टों में एक मूर्ति लगी होती है, वो आपकी क्या होती है? न्याय की देवी होती है। न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बांधा होता है। पट्टी इसलिए बांधा होता है कि पट्टी खुल जाने पर यह होगा कि ये अमीर और ये गरीब दिखेगा, इसलिए पट्टी को बांध दिया। पट्टी बांधने का संकेत यही है, यहाँ पे ना तो कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर है। अगर हम समझे तो संविधान क्या है? संविधान सभी के लिए बराबर रूप से विधि या कानून को लगाना ही क्या होता है? संविधान होता है। हमने अगली बात देखी, देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को हमने तैयार किया था उसी बुक को संविधान या उसी को क्या जो बुक है वो किताब है वही यहाँ पर क्या है? देश या राज्य को कैसे चलाना है, कैसे चलाना है। अगर आपका संविधान न आया होता तो बड़ी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। राज्य के लिए अलग व्यवस्था है, केंद्र के लिए अलग व्यवस्था है। तो ये आपका क्या हुआ? संविधान हुआ। तो पूछे अगर संविधान क्या है, अब बताना। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? एक सम और एक विधान। सम का मतलब समान या बराबर, विधि का मतलब कानून। ऐसा विधान जो सबके लिए क्या हो? बराबर हो, लागू करता हो, वही क्या है? आपका संविधान। तो मैंने आपको यहाँ आगे चीज मौजूद किया हुआ है कि संविधान ऐसे ना चल पाता। संविधान को किसी शुरुआत में आप ये समझो कि 22 लेसन में बांटा गया। 22 लेसन या पार्ट में। कोई पूछता है संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं।
कितने भाग हैं? 22 भाग। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। और संविधान में आपको पढ़ना है 395 कितना पढ़ना है? बाकी 400 के आसपास जो आपके 395 अभी कार्यरत है, चालू है, जो लागू किए जाते हैं, आपको 395 ही अनुच्छेद पढ़ने हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395। आर्टिकल्स कितने हैं? 395। और इसमें कुल मिलाकर के 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियां हैं। क्या है? 12। तो आपका संविधान क्या है? दो शब्दों से मिलकर बन गया, सम धन विधान। सम धन विधान, इसका अर्थ है कि समान रूप से कानून लगाना या लागू करना। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितने पार्ट? 22। कितने अनुच्छेद? 395। कितनी अनुसूचियां? 12। अब हम आगे समझते हैं कि संविधान को बनाने में कितने दिन का समय लगा, कितना खर्च आया, कब इसको अपनाया गया और कब इसको लागू किया गया, चले। आप समझिएगा, आपका जो संविधान है, संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार किया गया। समझे? कितने दिन में? 2 साल, बोलिएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। में आपका संविधान तैयार हुआ। कितने खर्च आया बताए? 64 लाख रुपये। 64 लाख रुपया क्या खर्च आया आपके संविधान बनाने में। इसको अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को बना करके तैयार कर दिया गया था। संविधान को बना करके तैयार कर दिया गया था और उसको लागू किया गया 26 जनवरी 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं या संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को अगर कोई पूछे कि हम गणतंत्र इसी दिन हम पूर्ण रूप से, क्योंकि हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन करके तैयार होकर लागू हो गया था, इसीलिए हम मनाते हैं क्या? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। या आप कह सकते हो कि संविधान वह आपका मूल रूप से था कि हमारा संविधान रहेगा, हमारा कानून रहेगा, हमारा व्यवस्था रहेगा, हमारा दंड रहेगा, जो भी होगा हमारा ही रहेगा। अगर ब्रिटिश या किसी अन्य सरकार की व्यवस्था यहाँ लागू नहीं रहेंगी। तो आपका यह अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा अगर लिखित कोई संविधान है तो अपने भारत का संविधान है। सबसे बड़ा लिखित कोई संविधान है तो कौन है? आपका भारत का संविधान है। अमेरिका का सबसे छोटा है, सबसे छोटा अमेरिका। संविधान में हम जो पढ़ेंगे, हम संघ पढ़ेंगे। कोई पूछता है कि आप कैसे क्षेत्र में आते हैं, बता दें कि संविधान जो प्रकार है, एक होता है परिसंघ। क्या होता है? कॉन्फेडरल। क्या? एक होता है फेडरेशन, जो आपका अमेरिका है, या अन्य जो आपके विदेशी देश हैं वो कैसे हैं? फेडरेशन है। क्या है? फेडरेशन। और हम क्या है? यूनियन है। हम क्या है? यूनियन। हम क्या है? यूनियन। हम भारतीय। आप प्रस्तावना पढ़ोगे, हम सब भारतीय, पहली ही लाइन लिखी रहती है, हम सब भारतीय। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है किसी एक व्यक्ति के लिए। ऐसा आपका जो परिसंघ होता है, इसमें क्या होता है? छोटे छोटे राज्य मिल करके परिसंघ का निर्माण करते हैं। परिसंघ का निर्माण कैसे होता है? छोटे छोटे राज्य मिल करके आपके एक परिसंघ का निर्माण करते हैं। आपका ये संघ क्या है? जिसे आप बोल रहे हैं फेडरेशन या फेडरल, यह आपका क्या है? यह बड़े बड़े राज्य मिल करके अपनी जो शक्तियाँ हैं, बड़े बड़े राज्य मिल करके, जैसे यूएसए में बहुत बड़े बड़े राज्य मिल, जैसे कनाडा हुआ आपका, कनाडा का आपकी कनाडा हो गया, और ऐसे बहुत सारे उसमें राज्य हैं जो मिल करके इसको यूएसए को एक शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति देते हैं। कोई सैन्य शक्ति देता होगा, कोई वित्तीय शक्ति देता होगा, तो मिला करके इसमें बड़े बड़े राज्य मिल करके इसको शक्ति देते हैं। अगर इनमें से कोई छूट जाए, जैसे चाइना में क्या है? चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है ये, इसमें अलग अलग कम्युनिस्ट जुड़ करके कोई सैन्य शक्ति की व्यवस्था देता है, कोई कुछ की व्यवस्था देता है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अगर वह एक पार्टी छोड़ दे, चाइना खत्म हो जाए। यूएसए में कोई एक देश छोड़ चला जाए, जैसे आपका यूएसएसआर जो आपका रूस है, रसिया है, पहले यूएसएसआर था आपका, अब क्या बन गया? रसिया। वहाँ से बहुत सारे आपके देश या अलग हो चुके हैं। क्यों अलग हो चुके? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इनमें क्या है? बड़े बड़े जो राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं, ये अलग हो जाएंगे, जब चाहें अलग हो सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ अलग होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। जो राज्य मिल गए हैं वो अलग
जो राज्य मिल गए हैं वो अलग नहीं होंगे। तो हमारा ये जो बात हम कर रहे हैं यह आपके भाग 1 में इसका चर्चा है। कहाँ चर्चा है? अगर कोई पूछता है कि आपका संविधान कैसा है, या आप बताओगे कि हमारा जो प्रणाली है संघीय प्रणाली है। कैसा है? संघीय, यूनियन है। नाम से देखो यूनियन है। हम लोग एक हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं? एक हैं। हमारे बहुत, आप ये समझो कि हम लोग का सपना था क्या? अखंड भारत का सपना था। अखंड भारत का मतलब समझ रहे हो कि ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान आज अलग है, मेरे यहाँ रहता, मेरा ही पाकिस्तान भले अलग हुआ लेकिन मेरा ही भाग है, मेरा ही खेत था, मेरा ही क्या था? वो खेत था। बस क्या हुआ कि 2 भाइयों का बंटवारा हो गया है। 2 भाइयों का, अंग्रेज लोग जो यहाँ आए, अंग्रेजों ने, आपको पता होना चाहिए कि जब जब अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को साथ साथ भड़काया है तब तक एक महाक्रांति आई है। क्या आई है? पहली क्रांति आपको पता है 1857 क्रांति आई थी। आज़ादी का आग चिराग वहीं से लगा था। जब हिंदू और मुस्लिम एक होकर लड़े हैं तब तक बड़े बड़े अंग्रेजों के पसीने छूट गए हैं। उनको ये पता था, इसीलिए वो क्या कर दिए, 1909 से ही पृथक व्यवस्था लागू कर दिए कि इनको अभी से अलग कर दिया जाए। और आते आते लास्ट में हमारे भारतवर्ष का विभाजन हुआ। 1945 में अपना पाकिस्तान अलग हो गया। अपना पाकिस्तान आज जो पड़ा था वो बाद में ना अलग हो गया, वो है कि नहीं? तो अखंड भारत का जो सपना था वो पूरा होगा, आज नहीं कल पूरा होगा, लेकिन अभी तो अधूरा है, अभी तो अधूरा है। इतना संविधान है, इतना क्या है आपका संविधान है। कोई पूछता है परिसंघ क्या है, तो आपको बताना होगा परिसंघ आपका यह क्या है? छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना होता है। फेडरेशन, यह आपका कोई पूछे कि यूएसए कैसा राज्य है, तो बताओ परिसंघीय देश है। हमारा देश कैसे है? संघ यूनियन है। यानी हमारे में जो राज्य अलग होंगे, अलग होने का जो विधान है, आप मेरे पास आ सकते हो लेकिन जा नहीं सकते। ये आर्टिकल 1 की बात है। आर्टिकल 1 ही कहता, आर्टिकल 1 कह रहा हूँ, भाग 1 में ऐसा कहा गया है कि अन्य देशों को या अन्य राज्यों को अपने यहाँ मिलाने की प्रक्रिया वो भाग 1 की बात करता है। हम कैसा है? हमारा यूनियन। हम कैसे हैं? संघ है। एक कैसा है? फेडरेशन है। यूएसए कैसा है? फेडरेशन है। यहाँ राज्य मिल करके शक्तियाँ देता है। कोई वित्तीय शक्ति देता है, कोई सैन्य शक्ति देता है, कोई अन्य विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ देता है। वो अगर कोई देश चाहे कि मैं इसके साथ ना रहूं तो टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यह भी जान लो, आने वाले समय में सब अलग होंगे, सब टूट छोड़ के भाग, कब तक कोई साथ में रहेगा? छोड़ के गायब होंगे। तो आने वाले समय में जो एक अखंड भारत का सपना देखा गया है, या जो आप लोगों ने कभी नाम सुना था सोनी चिड़िया, तो हमारे भारतवर्ष का उसमें नाम आएगा, उसमें नाम आएगा। फिर सुनिएगा, संविधान क्या है? संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संघन विधान। संघ का अर्थ होता है समान विधि विधान, यानी कानून को लागू करना या समान रूप से अपने कानून को लागू करना, ये क्या होता है? संविधान होता है। मैंने बताया संविधान में कितने भाग हैं? 22। अनुच्छेद कितने? 395। अनुसूची कितनी? अच्छा भैया, संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना रुपया लगा? 16 लाख। इसको अपनाया कब गया? 26 जनवरी 1949। 26 नवंबर 1949। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 1950। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। इसी दिन मनाया जाता है क्या? गणतंत्र दिवस या संविधान दिवस, या जिसे आप कहते हो रिपब्लिक डे, वही चीज़ है। तो इसी दिन हम अपने आप को पूर्ण रूप से आज़ाद माने। सुनना, हमारी बात सुनना, हम आज़ाद तो यहाँ तो हो गए, 1947 में हम आज़ाद हो गए थे। 1947 में ही इसीलिए हम मनाते हैं क्या है? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को। क्या आज भी हम आज़ाद हैं? आज अंग्रेज अपना भारतवर्ष छोड़ के चले गए हैं, लेकिन तुमको ये बताओ, ऐसा कोई वो फिजिकली छोड़ के चले गए हमें, फिजिकली हमारे पास नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं से डिजिटली हमसे जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा है बताओ, चाहे फेसबुक हो, चाहे तुम्हारा व्हाट्सअप हो, तुम्हारा इंस्टाग्राम हो, तुम्हारा यूट्यूब हो, तुम्हारा गूगल हो, सारा भारत सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला है कोई कंट्री है, इंडिया है, गूगल यूज़ करने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट। कुछ ऐसा तुम समझो मेरी बात, जो तुम किसी भी एक सोशल मीडिया का नाम लोगे अगर, वो सारी चीज़ें यूएसए की हैं। किसकी है? यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका। सुना रहा तुमको? इसका आपका पूरा भाग है। अगर वो जिस दिन छीन लेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हम भी आज उन्हीं पर डिपेंड है। जब इंसान क्या होता है, किसी से कर्जा लिया हुआ है, तुम लोग क्या करो?
मान लो अपन किसी कोई दोस्त है, अपन कर्जा लिए, अब वो मान लिया तुम 50 या 5 रुपये कर्जा लिए होगा, तो करो क्या तुम? जब जितना बात जब तुम दे नहीं दोगे उसको, उसकी बात हर बात तुम सुनोगे, बर्दाश्त करोगे, और जिस दिन दे दोगे उस दिन आपको बता देंगे, आप अपने औकात में रहो। वही हाल अपने यहाँ। हम यूएसए से सबसे अच्छा जो मेरा फ्रेंड है वो रसिया है। सबसे अच्छा फ्रेंड है क्या है? रसिया है बाबू। जब पाकिस्तान की अच्छी खासी चढ़ाई कर दी गई थी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का सहायता करने गया था कौन? यूएसए। बाबा यूएसए क्या तो क्या है? अमेरिका आपका एक चापलूस देश है, तो अपना काम बनता भाड़ में जाए, अपना काम बन रहा है तो सबका साथ दे देगा। लेकिन रसिया ऐसा नहीं। रसिया जो रूस है, जब आपका यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था, यूक्रेन और रसिया के युद्ध में ना कई लोगों ने क्या किया, कई लोगों ने भड़काया इंडिया को, जाके तुम रसिया के विपरीत बोलो। और यही यूएसए चाह रहा था कि अगर ये बोल देंगे, तुमको पता है कि हम लोग रसिया से 90% तेल का निर्यात करते, कि वो आयात करते, खरीदते उससे तेल हम खरीदते हैं, उससे हम, और इसी चीज़ को रोक रहा था कौन? यूएसए रोक रहा था। अगर आज हम रोक दिए होते तो हमारा तेल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। हमारे यहाँ समस्या क्या है? हमारे यहाँ पेट्रोल या डीजल जो आपके कच्चा माल है, उनको रखने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। हम बस 1 महीने 45 दिन का केवल पीछे डीजल या पेट्रोल रख पाते हैं, जिससे बड़ी दिक्कतें होती हैं। नहीं तो हम चाहें तो सऊदी अरब से या रूस से 6 महीने का स्टॉक खरीद के रख लें उसी रेट में। अब बढ़े या घटे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम करें क्या? हमारे पास उतना बनाने की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, कच्चा माल रखा जाए, गुफा बनाया गया है, वहाँ रखा जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, मेरे यहाँ बहुत सारी। तो हम आज आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन फिजिकली आज़ाद हैं, डिजिटल रूप से उसी से घिरे हुए हैं। हमारा सारा डाटा वही है। ट्विटर क्या है? ट्विटर उसी का है, यूएसए का है। अब लेनिना आ गई है, एलन मस्क का भी उसका सीईओ था, अब लेनिना आ गई है, लेनिना उसका नाम है, सीईओ बन चुकी है। अपने यहाँ कोई थोड़ी है, अपने यहाँ कुछ नहीं है। हमारा जितना भी राजनीति होता है वो कहाँ हो रहा है? ट्विटर पे हो रहा है। सारे ट्वीट कर रहे हैं, पीएम ट्वीट कर रहा है, सीएम ट्वीट कर रहा है, भाई सब ट्वीट कहाँ कर रहे हैं? ट्विटर पे कर रहे हैं। चाइना जान रहा था कि अगर मैं इसको चॉइस कर लूँगा तो इसके कब्जे में हो जाऊँगा। चाइना ने ना फेसबुक को चॉइस किया, ना इंस्टाग्राम को चॉइस किया, ना यूट्यूब को चॉइस किया, कुछ नहीं चॉइस किया है। उसका खुद का अपना फेसबुक है, खुद का अपना व्हाट्सअप है, और खुद का उसका यूट्यूब है। वहाँ चाइना में यूट्यूब नहीं अलाउ है। हमारे यहाँ यूट्यूब चलाते हैं, बड़े फैशन चलाते हैं, यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, क्या करना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लेकर के आज भी आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं है। फिजिकली आज़ाद है, बोलने का आपको अधिकार है, लेकिन आप कुछ करने का आपको अधिकार नहीं है जो पहले था। ठीक है, चलिए आज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा। अब हम मिलते हैं इसी में। हम आपसे जो बात कर रहे थे, संघ की बात कर रहे थे, जो आपका भाग 5 है, हम उसको अगले वीडियो में बात करते हैं। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।